इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और विश्व की अन्य स्पेस एजेंसियों के द्वारा चांद पर भेजे गए मिशन के बारे में। बात करेंगे इसरो के द्वारा हाल ही में भेजे गए मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। बात करेंगे नासा के अपोलो मिशन के बारे में, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग और अन्य 12 मनुष्यों को चांद पर किस प्रकार भेजा गया और चांद ने उस अपोलो मिशन को बंद क्यों कर दिया। यूएसए में नासा ने उस अपोलो मिशन को बंद क्यों कर दिया। यूएसएसआर और यूरोपियन एजेंसी की स्पेस एजेंसी कौन सी है और उसने कौन कौन से मिशन चांद पर भेजे हैं। पीएसएलवी, जीएसएलवी ये क्या होते हैं, ये जो रॉकेट होता है वो किस तरह से काम करता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देख रहे हैं T2 क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मिशन होते हैं, मून मिशन या किसी भी अंतरिक्ष में भेजे गए कोई भी मिशन, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो मिशन होता है वो होता है फ्लाई बाई मिशन। फ्लाई बाई मिशन का मतलब होता है किसी आकाशीय पिंड के पास से गुजर जाना, किसी सेलेस्टियल बॉडी के पास से किसी मिशन का, किसी सैटेलाइट का गुजर जाना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इसको मान लेते हैं ये मार्स है, मंगल है और ये पृथ्वी है। यहाँ से एक सैटेलाइट जाता है और इसके जस्ट पास से होता हुआ गुजर जाता है। इस पर ना ही उतरता है ना ही इसके आसपास घूमता है। तो इसको हम कहते हैं फ्लाई बाई मिशन। फ्लाई बाई मिशन, इसमें वैज्ञानिकों को बहुत ही कम समय मिलता है इसके ग्रह के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जितने समय ये मिशन इसके आसपास रहता है उतने समय में ही फ़ोटो खींच सकता है और जानकारी इकट्ठी कर सकता है। इस मिशन के एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें तो वोयागर 1 एंड वोयागर 2 दो मिशन हैं नासा के जो 1977 में मार्स पर भेजे गए थे। वो इस मिशन का एग्जाम्पल है। मिशन का नाम है फ्लाई बाई मिशन। दूसरा मिशन जो प्रकार होता है वो होता है ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। यहाँ से एक सैटेलाइट भेजा जाता है और वो चंद्रमा के जो कक्षा है उसमें जाके चक्कर काटने लगता है। उसी के चारों तरफ कुछ समय तक चक्कर काटता है, उड़कर निकल कर नहीं जाता, उसी के चारों तरफ, किसी खगोलीय पिंड के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है उसकी कक्षा में। इसमें क्या है, साइंटिस्ट को काफ़ी समय मिल जाता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो भारत का मंगलयान मिशन, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी के अंतर्गत भी ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। देखिए एक ही मिशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑर्बिटर हो सकता है, फ्लाई बाई मिशन भी हो सकता है, इम्पैक्टर, लैंडर, सब कुछ हो सकता है। तो मंगलयान 1 जो था वो पूर्ण रूप से ऑर्बिटर मिशन था। चंद्रयान 1 जो था वो भी ऑर्बिटर मिशन प्लस इम्पैक्टर था। और चंद्रयान 2 जो था वो ऑर्बिटर प्लस लैंडर भी था। वो हम आगे वीडियो में बात करते हुए चलेंगे। तीसरे प्रकार का जो मिशन होता है उसका नाम होता है इम्पैक्टर मिशन। इम्पैक्टर का मतलब होता है जोर से किसी चीज़ के ऊपर जाके धड़ाम से गिर जाना, उसे कहते हैं इम्पैक्टर मिशन। हार्ड लैंडिंग करना, फ्री फॉल करना। जैसे ये पेन है और इसको मान लीजिए मैं इस तरह से गिर दूँ तो ये इम्पैक्ट हो गई पेन जाके कॉपी के ऊपर, इसे कहते हैं हम इम्पैक्टर मिशन, हार्ड लैंडिंग। इसमें आकाशीय पिंड पर फ्री फॉल के द्वारा सैटेलाइट को उतारा जाता है। और जैसे ये मान लीजिए यहाँ से एक सैटेलाइट आया और जाके ये चांद पर धुआम से गिर गया। इसमें क्या है, यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में जितना समय सैटेलाइट को मिलेगा उतने टाइम पर ये इस खगोलीय पिंड के जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, वहाँ पर कितना घर्षण है, वहाँ पर वायुमंडल कैसा है, उतने समय के लिए जानकारी इकट्ठा कर सकता है केवल गिरते हुए। और कभी कभी गिरने के बाद भी कुछ हिस्सा अगर सैटेलाइट का बच जाता है, इम्पैक्टर मिशन का बच जाता है, तो वो भी कुछ काम कर सकता है। लेकिन मुख्य पर्पज इसका यही होता है, गिरते समय जो उसका वायुमंडल है उसकी जानकारी इकट्ठा करना। जैसे कि चंद्रयान 1 में इम्पैक्टर मिशन भेजा गया था और एक मून इम्पैक्टर प्रोब थी जो चांद पर जाकर गिरी और उसी ने सबसे पहले पता लगाया था कि चांद पर पानी की उपस्थिति है, चांद पर पानी मौजूद है। तो तीसरे प्रकार का मिशन हमने जाना इम्पैक्टर मिशन, जिसमें किसी भी खगोलीय पिंड के ऊपर हार्ड लैंडिंग होती है। चौथा मिशन जो होता है उसे हम कहते हैं लैंडर। लैंडर भी कौन सा, सॉफ्ट लैंडिंग करना, जैसे कि चंद्रयान 3 ने अभी हाल फिलहाल में 23 अगस्त 2023 को की है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है जैसे कि हेलीकॉप्टर ज़मीन पर आराम से उतरता है, उसी तरह से सैटेलाइट जाएगा और उसका जो लैंडर होगा वो आकाशीय पिंड पर जाकर आराम से धीरे से उतर जाएगा और उतरकर जाकर एक स्थान पर जाकर खड़ा हो जाएगा और जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर देगा। मूव नहीं करेगा सतह के ऊपर। जैसे आप सपोज कीजिए ये धरती है, धरती से एक सैटेलाइट आता है और पहले कक्षा में जाता है, कक्षा के बाद इसका जो हमारे इसके अंदर जो लगे हुए इंजन है उनको एक्टिवेट किया जाता है और उसके तहत क्या धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है चांद के ऊपर। लेकिन चांद पर जाकर एक ही जगह पर स्थापित हो जाता है, मूवमेंट नहीं करता है। उसी को हम कहते हैं लैंडर मिशन, यानी ये सतह पर उतर गया है लेकिन मूव नहीं कर रहा है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो चंद्रयान 2 जो कि क्रैश हो गया था। चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था, जिसका नाम था, क्या नाम था चंद्रयान 2 के लैंडर का, आप मुझे कमेंट करके बताएं।
अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था, वो एक लैंडर मिशन था। चंद्रयान 3 लैंडर मिशन था और चंद्रयान 2 और 3 जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। देखिए मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पे विक्रम जो इनका लैंडर था। 2 का क्रैश हो गया था, 3 का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो था ऑर्बिटर भी साथ में गए थे। जैसे मैंने बताया एक मिशन जो हो सकता है मल्टीपर्पज़ हो सकता है। तीसरे तरह के जो मिशन होते हैं वो होते हैं रोवर। इसमें लैंडर के साथ साथ एक रोबोटिक मशीन भी भेजी जाती है और वो रोबोटिक मशीन जो होती है जब लैंडर जो है सतह पर उतर जाता है किसी खगोलीय पिंड के, उसके अंदर से वो रोबोटिक मशीन, जैसे आप समझ लीजिए एक 4 पहियों की गाड़ी जैसा एक रोबोट निकलता है और उसकी सतह पर मूवमेंट करता है और मूवमेंट करते हुए जानकारी इकट्ठा करता है और ये जानकारी है वो लैंडर को भेजता है, जो लैंडर साथ में गया, और लैंडर जो जानकारी वो ऑर्बिटर को भेजता है और ऑर्बिटर कनेक्टेड होता है पृथ्वी के साथ। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ से एक सैटेलाइट गया, इसमें एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर जो है वो इस खगोलीय पिंड का, ये चंद्रमा समझ लीजिए, चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, इसी में से एक हिस्सा अलग होकर चांद पर उतर गया जो कि लैंडर है। लैंडर यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पर स्थापित है और लैंडर के अंदर से एक मूव निकला रोवर। रोवर क्या है, चांद की सतह पर घूम रहा है। तो इस सैटेलाइट के अंदर 3 चीज़ें थीं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो रोवर जो है वो लैंडर से कनेक्टेड है, लैंडर जो है वो ऑर्बिटर से कनेक्टेड है और ऑर्बिटर जो है वो पृथ्वी के साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरह से तीनों मिलकर अपनी जानकारी इकट्ठा करते हैं रोवर मिशन। इसमें एक रोबोटिक मशीन होती है। इसका एग्जाम्पल चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 के अंदर जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान अभी भी अपना काम कर रहा है, आने वाले 14 दिनों तक वो अपना काम करता रहेगा, जानकारी जुटाता रहेगा। कौन कौन सी जानकारी वो इकट्ठा करेगा, उसके क्या सिग्निफिकेंट है, ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही कराई जाए या लैंडर को ही भेजा जाए। कभी कभी क्या होता है, पैराशूट के द्वारा भी फेंक दिया जाता है सैटेलाइट को किसी खगोलीय पिंड के ऊपर, जैसा कि मार्स पर कई सारे सैटेलाइट फेंके गए थे नासा के द्वारा थ्रू पैराशूट। तो पैराशूट के द्वारा भी रोवर की लैंडिंग डायरेक्ट करा दी जाती है, उसमें लैंडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक जो सबसे एडवांस टाइप के मिशन होते हैं उन्हें कहते हैं मानव युक्त मिशन। इसमें क्या है, मैंड मिशन। इसमें जो हमारा लैंडर है उस लैंडर के अंदर मनुष्य बैठकर जाता है। इसका एग्जाम्पल है अपोलो 11, सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन है अपोलो 11, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग को चांद की सतह पर भेजा गया। ये नासा का मिशन था, नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। 6 बार अपोलो मिशन के तहत 12 मनुष्यों को चांद पर भेजा गया है। सबसे पहला जिसमें मनुष्य को चांद पर भेजा गया था वो था अपोलो 11, जिसमें बैठकर नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर गए थे। तो लैंडर के अंदर यहाँ पे मनुष्य भी होता है। तो ये 6ठे तरह का मिशन है मैंड मिशन। तो हमने कौन कौन से मिशन के बारे में बात करी जो भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। होता है फ्लाई बाय मिशन, ऑर्बिटर मिशन, इम्पैक्टर मिशन, लैंडर मिशन, रोवर मिशन और मानव मिशन, मानव युक्त मिशन। चलिए अब आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो विश्व के प्रमुख मून मिशन भेजे गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, विश्व के प्रमुख मून मिशन जो भेजे गए, चंद्रमा पर भेजे गए, हम यहाँ पर लैंडर की बात करेंगे, हम यहाँ पर जो है इम्पैक्टर की बात नहीं करेंगे अब, और फ्लाई बाय मिशन की बात नहीं करेंगे। जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे उनकी बात करेंगे। तो जो लूना प्रोग्राम के तहत चांद पर मिशन भेजे गए, लूना प्रोग्राम जो था वो यूएसएसआर का था, 1959 में शुरू हुआ और 1976 तक चलता रहा। ये शीत युद्ध का दौर है, इसको याद रखिएगा आप। और इसके तहत लूना 9, इस लूना प्रोग्राम के अंदर जो मिशन था लूना 9, वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। दूसरा था प्रोजेक्ट अपोलो, जो यूएसए का यानी नासा का एक मिशन था, प्रोजेक्ट अपोलो। इसमें नासा के द्वारा 1961 से 1972 तक चांद पर मिशन भेजे गए और मानव को लेकर चांद पर उतरने वाले में सफल रहा था अपोलो 11, जो कि 1969 में थे नील आर्मस्ट्रांग, यानी 1969 में अपोलो 11 में बैठकर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंच गए थे। आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि लूना प्रोग्राम जो था वो यूएसएसआर का था, अपोलो मिशन जो था वो यूएसए का था, चांग प्रोग्राम जो है वो चाइना का है। चाइना का प्रोग्राम कौन सा है, चांग प्रोग्राम, यह चीन का मून मिशन है और सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। और भारत का जो मून मिशन है उसका नाम है चंद्रयान मिशन। इसमें चंद्रयान 1 को 2008 में भेजा गया, चंद्रयान 2 को 2019 में भेजा गया और चंद्रयान 3 2023 में अगस्त में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने में, सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। तो चंद्रयान 3 यहाँ पर सफल हुआ। जो चंद्रयान 1 था उसमें ऑर्बिटर और इम्पैक्टर था, जो चंद्रयान 2 था उसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे, लेकिन इसमें लैंडर और रोवर जो है ये क्रैश होकर गए थे, केवल ऑर्बिटर ही चक्कर काट रहा था। तो चंद्रयान 2 को हम
आंशिक रूप से यानी पार्शियल सक्सेसफुल मिशन कहेंगे। चंद्रयान 3 में जो 2023 अगस्त में भेजा गया था उसमें लैंडर प्लस रोवर दोनों थे। यहाँ पर ऑर्बिटर नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इन लैंडर और रोवर के साथ मिलकर काम कर रहा था। ऑर्बिटर ये वाला है, लैंडर और रोवर जो है वो चंद्रयान 3 के हैं। यहाँ पे जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। विक्रम और प्रज्ञान आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं एग्जामिनर, इन दोनों का नाम तो जरूर ही पूछेगा। अच्छा, चांद पर उतरने वाले लैंडर मिशन में जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले मिशन हैं, ये मैंने आपको बताया, प्रोग्राम के नाम बताए, लूना प्रोग्राम, अपोलो प्रोग्राम, चांद प्रोग्राम और चंद्रयान मिशन। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं केवल चार ही ऐसे देश हैं दुनिया के जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे हैं और उनमें सबसे पहले था यूएसएसआर। कब सफल हुआ था ये यूएसएसआर? तो ये सफल हुआ था 1966 फरवरी में, और इसके एकदम बाद जून 1966 में यूएसए का नासा भी सफल हो गया था। दोनों में होड़ लगी हुई थी क्योंकि उस टाइम चल रहा था शीत युद्ध। तो चांद पर उतरने वाले जो लैंडर हमने जाने मिशन, जो सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर हुई, उनमें चांद पर जाने वाला पहला मिशन कौन सा था ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चांद पर सबसे पहले लैंड हुआ था यूएसएसआर का लूना 9, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। लेकिन चांद पर जाने वाला पहला मिशन जो था वो नासा का था, उसका नाम था पायनियर मिशन, जो 1958 में भेजा गया एक ऑर्बिटर मिशन था और ये असफल रहा। तो अगर यही सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि चांद पर जाने वाला पहला मिशन कौन सा है, तो चांद पर जाने वाला पहला मिशन है यूएसए की एजेंसी नासा का, नाम है पायनियर मिशन। 1958 में भेजा गया, ये एक ऑर्बिटर था, असफल रहा। असफल भले से ही रहा हो लेकिन ये पहला था चांद पर जाने वाला मिशन। चांद पर जाने वाला पहला सफल मिशन कौन सा था? तो रोस कॉस्मोस जो है, रोस कॉस्मोस, ये यूएसएसआर यानी रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसने भेजा था लूना 2 और लूना 2 के तहत गया था एक इम्पैक्टर जो कि सफल रहा था। तो चांद पर जाने वाला पहला मिशन था पायनियर मिशन जो यूएसए का था। चांद पर जाने वाला पहला सफल मिशन था लूना 2 जो यूएसएसआर का था। और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन कौन सा था? ये दोनों मिशन जो है इसमें आप देख पा रहे हो, पहला ऑर्बिटर है, दूसरा क्या इम्पैक्टर है। लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो मिशन है वो रूस इसमें नंबर 1 पे है। लूना 9 में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लूना 9 में रूस ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी फरवरी 1966 में और ये सफल रहा। यूएसए का जो मिशन था सर्वेयर 1, नासा इसकी स्पेस एजेंसी है। किस देश की कौन सी स्पेस एजेंसी है ये अभी वीडियो में बात करेंगे। सर्वेयर 1 जो था वो यूएसए का मिशन था और ये भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। फरवरी 1966 में लूना 9 सफल हुआ और सर्वेयर 1 उसके एकदम बाद जून 1966 में सफल हो गया। इस समय पे रूस और यूएसएसआर और यूएसए में एक होड़ लगी हुई थी, शीत युद्ध का समय था। उसके बाद अपोलो 8 गया नासा का अपोलो 8 मिशन मानव युक्त ऑर्बिटर था जो 1968 में सफल हुआ। मानव युक्त ऑर्बिटर का नाम है कि इसके अंदर, सैटेलाइट के अंदर मानव को बैठाकर भेजा गया चांद पर और उसमें लैंडिंग नहीं करी गई। चांद के ऑर्बिटर में मानव को ले जाया गया और ऑर्बिटर में जो ऑर्बिटर मिशन था उसके अंदर मानव था और वापस उस मानव को धरती पर भी लाया गया। देखिए, जब मानव युक्त मिशन किसी सैटेलाइट में बैठ के मानव जाता है, यानी मानव युक्त मिशन जब स्पेस में जाते हैं तो उनको हम स्पेस में छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रज्ञान है और हमारा विक्रम अभी लैंडर है, वो चांद की सतह पर गए, लैंड कर गए, अब उन्हें हम वापस लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम मानव को किसी सैटेलाइट में बैठाकर स्पेस में भेजते हैं और लैंड कराते हैं तो उसको वापस भी लाना होता है। इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन बन जाता है। ऐसा पहला मिशन था अपोलो 8 जिसके तहत मानव युक्त ऑर्बिटर को भेजा गया था 1968 में नासा के द्वारा, अपोलो 8। लेकिन ये लैंड नहीं हुआ था चांद पर, केवल ऑर्बिटर मिशन था। अपोलो 11 नासा का मिशन था, इसमें मानव युक्त ऑर्बिटर प्लस लैंडर दोनों भेजे गए, यानी इसके ऑर्बिटर में भी मानव था और इसके लैंडर में भी मानव था। ये मिशन भेजा गया था 1969 में, 1969 में। इस मिशन में अपोलो 11 में 3 वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक का नाम था नील आर्मस्ट्रांग जो चांद की सतह पर जिसने पहला कदम रखा। उनके साथी थे एडविन जूनियर जिन्होंने दूसरा कदम चांद की सतह पर रखा। और इसी मिशन में जो तीसरे वैज्ञानिक थे वो इस लैंडर के अंदर नहीं थे, वो ऑर्बिटर में थे और ऑर्बिटर में बैठकर लैंडर से कम्युनिकेशन स्थापित कर रहे थे। उनका नाम था माइकल कॉलिंस, ऑर्बिटर के अंदर थे। कौन? माइकल कॉलिंस। तो 1969 में ये तीनों व्यक्ति चांद पर गए और चांद के इतिहास में, विश्व के इतिहास में ये तीनों व्यक्ति अमर हो गए। इनके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे, हमेशा शताब्दियों में, सदियों में आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में इनके नाम पूछे जाते रहेंगे। ये अमर हो गए क्योंकि इन्होंने काम ही इतना बड़ा किया था। चांद पर जाने वाले सबसे पहले
मिशन के तहत एक लैंडर में ये तीनों लोग गए थे। नाम याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन जूनियर और माइकल कॉलिंस। देखिए, अपोलो 11 के तहत नासा ने मनुष्य को चांद पर भेज दिया, लेकिन नासा यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद उसने अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 के तहत मनुष्यों को चांद पर भेजा। अपोलो 12 और अपोलो 14 जो था, इसमें मानव युक्त लैंडर था प्लस ऑर्बिटर था, और अपोलो 15, 16 और 17 में मानव युक्त ऑर्बिटर लैंडर के साथ साथ रोवर भी मौजूद था। तो कुल मिला के ये 6 मिशन हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अपोलो 11, 12, 14, 15, 16 और 17 के तहत चांद की सतह पर मानव को भेजा गया, और कुल 6 अपोलो मिशन हो गए। इन 6 के तहत 1961 से लेकर 1972 तक, ये 61 नहीं होगा, ये 1969 होगा, 1969 से लेकर 1972 तक 12 व्यक्तियों को चांद पर भेजा गया, और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को चांद पर नहीं भेजा गया। अपोलो मिशन को यूएसए ने, नासा ने बंद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे इस मिशन को करने में बहुत अधिक खर्चा आता था, क्योंकि सैटेलाइट जो है सीधा एक रॉकेट के थ्रू चांद पर भेजा जाता था, और इतना पैसे को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसकी क्रिटिसिज्म होने लगा था कि इतना खर्चा क्यों करा जा रहा है इस मिशन पर। तो नासा ने इस मिशन को बंद कर दिया। जैसे कि हमारा इसरो है, वो बहुत कम पैसे में चांद पर अपने मिशन को भेज पाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करता है। वो सीधा रॉकेट के थ्रू ही जो है सैटेलाइट को नहीं भेज देता। वो किस तरह से सैटेलाइट को भेजता है, वो भी हम इस वीडियो के पार्ट 2 में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम जान पा रहे हैं कि इस मिशन को 1972 में बंद कर दिया गया, और फिर से अभी नासा का कहना है कि 2024 से नासा मानवयुक्त मिशन को फिर से शुरू करने वाला है। मिशन का नाम रहेगा आर्टिमस मिशन। तो आर्टिमस मिशन के तहत मानवयुक्त मिशन को फिर से नासा शुरू करने वाला है। तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले मिशन हमने देखे, लूना 9, सर्वेयर 9, अपोलो 8, अपोलो 11, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा भारत का चंद्रयान मिशन, जिसके बारे में हम चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल से बात कर ही चुके हैं। तो इस वीडियो का सार ये निकल पा रहा है कि चांद पर उतरने वाले पहले 4 देश हैं, रूस, यूएसए, चीन और भारत। चांद पर उतरने वाले देशों में सबसे पहले जो रूस है, उसकी एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, जो 1966 में लूना 9 के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रही। यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा का मिशन था सर्वेयर 1, जो 1966 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। चीन की स्पेस एजेंसी सीएनएसए का मिशन था, जो 2013 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा चांद प्रोग्राम के तहत। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 अगस्त 2023 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। तो भारत चौथा देश बन गया है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस देश की स्पेस एजेंसी जो है उसका क्या क्या नाम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से और पूछा जा सकता है। तो किस देश की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि जो कुछ प्रमुख अंतरिक्ष संगठन हैं विश्व के, हम सरकारी संगठनों की बात करेंगे। तो विश्व का जो सबसे पहला है वो है रसिया का, पहला भी कह सकते हैं इसको, या हम पहला दूसरा ना कहें, हम देश के नाम के साथ उसके संगठन को, अंतरिक्ष संगठन को जानने की बात करते हैं। सरकारी संगठनों की हम बात पहले करेंगे। तो जो रूस का अंतरिक्ष संगठन है उसका नाम है रोसकोसमोस, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, ये रूस का है रोसकोसमोस। जो यूएसए का है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए का है। चीन का है सीएनएसए, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। भारत की स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो जापान है उसकी स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जो यूरोप है उसकी स्पेस एजेंसी जो है, यूरोप मतलब यूरोप के सभी देशों ने मिलकर एक स्पेस एजेंसी बनाई है जिसका नाम है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, उसकी भी एक स्पेस एजेंसी है, हालांकि कुछ काम करती नहीं है। नाम है इसका सुपारको, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। फुल फॉर्म थोड़ी सी ट्रिकी है, याद रखिएगा। सुपारको, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इसके अलावा एक प्राइवेट एजेंसी भी है स्पेस एक्स के नाम से, एक्स, ये वही एक्स है जिसको ट्विटर के सिंबल को बदल के अब एक्स कर दिया गया है। इसके मालिक हैं एलन मस्क, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो एलन मस्क के सैटेलाइट आपको सुबह सुबह अंतरिक्ष में, आकाश में घूमते फिरते दिखाई देते हैं विश्व में कभी कभी। एलन मस्क जो कि स्पेस में एक प्राइवेट एजेंसी के तहत जिसका नाम है स्पेस एक्स काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स की फुल फॉर्म होती है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला,
एक ही प्राइवेट एजेंसी है जो स्पेस में काम कर रही है, स्पेस एक्स। इसके मालिक हैं इलोन मस्क, जो हाल ही में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं, जो ट्विटर के मालिक हैं। ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया है, ये वही वाला एक्स है। इसकी फुल फॉर्म है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इस वीडियो के सेकंड पार्ट बनाएंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे भारत के मिशन चंद्रयान के बारे में, भारत के रॉकेट PSLV GSLV के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत इतने कम खर्चे में कैसे अपने सैटेलाइट को चांद पर या मंगल पर पहुँचाने में सफल हो पाता है। वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।